हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम नाइन्थ का गुणनखंड बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और सबसे आसान विधि है गुणनखंड सॉल्व करना। ठीक है, देखो कोई इक्वेशन हम लेते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि देखो है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 का गुणनखंड निकालें या, ठीक है, x का मान निकालें। या आपको ये कंपटीशन में भी पूछता है क्या कि x y का मान ज्ञात करें। एक इक्वेशन आपको दे देगा और कहेगा निकालने के लिए। देखो अगर हम यहाँ से इक्वेशन निकालें, पहले तो यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब 1 है तो हम यहीं पे बता देंगे क्या x और y का मान क्या होगा, है ना। अब देखो हमें यहाँ पे कितना लाना है, 14 लाना है। पहले भी वीडियो में हम बताए थे कि इसका फैक्टर करके जोड़ या घटाव करके हमको 14 को लाना है और उसका मल्टीपल कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना है 40 है, तो 10 चौके क्या होता है 40 होता है। 10 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। देखो 8 पंचे भी 40 होता है, ठीक है, लेकिन 8 में 5 को जब जोड़ेंगे ये 14 के बराबर नहीं होगा। इसीलिए देखो अगर इसका हम बात करें तो x का मान पूछे तो डायरेक्ट हम कह देंगे 10 और 4 होगा। इसे हम करके बताते हैं कि कैसे इसको हम करते हैं। देखो इसका फैक्टर 10 4 आया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 ये हो गया। अब इस दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या है, ठीक है। देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है। अगर x को बाहर निकाल लें x माइनस 10 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन है ना। तो यहाँ से देखो माइनस 4 कॉमन ले लो, x माइनस 10 हो जाएगा। देखो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 40 हो गया यानी कि 40। अब देखो x माइनस 4 इंटू x माइनस 10 गुणनखंड में यहाँ पे क्या है कि गुणनखंड निकालें, तो गुणनखंड ये निकल गया आपका। अब हमें कहता है कि x का मान निकालें। गुणनखंड थ्योरम हम पढ़े थे, ठीक है, कि जब भी इक्वेशन हो इसके 0 के बराबर इसको कर दो, ठीक है। अब देखो गुणनखंड थ्योरम तो यही कहता है। अब देखो x माइनस 4 ये इसके 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर। अगर इसका वैल्यू निकालना इसको इधर भेज देते हैं, 0 बटा इतना हो जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 हो गया। x बराबर 4, ठीक है, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन था। अब देखो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर इक्वेशन निकालें, ये इसके दो शून्यक ज्ञात हो गया, ठीक है। अगर एक शून्यक से हम क्या निकाल सकते हैं, एक द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं, है ना, वो हम बताए थे। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, एक सवाल और बताओ हमको, ठीक है। इक्वेशन है तुम्हारा t स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 का, ठीक है, शून्यक निकालें। कैसे निकालोगे, तो देखो t स्क्वायर है ना, माइनस रूट 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे वो 3 के इक्वल होगा। अब देखो ये मेरा किस पे बैठा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, a प्लस b और इंटू a माइनस b होता है। इसको तोड़ो उस पे, ये आपका क्या हो जाएगा t प्लस रूट 3 इंटू टी माइनस रूट 3, ठीक है। t इसका टू ये 0 के बराबर है। अब देखो t प्लस रूट 3 बराबर 0, t बराबर माइनस रूट 3 हो गया।
अब देखो t माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और t बराबर क्या हो गया रूट 3। तो देखो t का जो वैल्यू आया t बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट 3 ये आ गया। ठीक है, ये भी पूछता है। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखो नेक्स्ट इक्वेशन है 64x का स्क्वायर माइनस 81, ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा। इसमें अगर x का मान पूछे तो आप क्या निकालेंगे, ठीक है, इसके गुणनखंड निकालें। क्या निकालें, गुणनखंड निकालें, ठीक है, गुणनखंड निकालें। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सोचने वाली बात है कि ये दिया हुआ ऐसे, तो बच्चों आप घबराइए नहीं। देखो अगर हम यहाँ पे इसे हल करो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 8x का स्क्वायर कर दें और माइनस 9 का स्क्वायर कर दें तो मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि ये जो फॉर्म है, ठीक है, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं 8x माइनस 9 या प्लस 9 इंटू 8x, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहेगा तो मेरा ये हो जाएगा, x का मान निकालने के लिए कहे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 8x बराबर माइनस 9 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9/8, है ना। दूसरा 8x माइनस 9 इक्वल टू 0, 8x बराबर 9 और x बराबर क्या हो जाएगा 9/8, है ना। तो ये दोनों x का मान आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा तो दूसरा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे इक्वेशन है, आगे का इक्वेशन है, ठीक है, देखो आगे का इक्वेशन है तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का गुणनखंड है। ऑप्शन ए दे देते हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 1, ये बी नंबर का ऑप्शन हो गया। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन हो गया x माइनस 2 और डी का ऑप्शन हो गया आपका x प्लस 2। देखो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हम क्या बताए थे, इस वाले इसको इससे मल्टीपल करो, ठीक है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 का करो, देखो 2 का फैक्टर करो 2 1 आ गया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 1 को मल्टीपल करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे करो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये हो जाएगा। अब इस दोनों में देखो x कॉमन है, x को बाहर निकाल दिए, क्या बचा x माइनस 2 बचा। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब x माइनस 1 एक आपका हो गया और एक x माइनस 2 हो गया। हमें पूछता है क्या इसमें से मेरा कौन सा हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन सी नंबर मेरा सही हो गया कि x माइनस 2 है। x पहला ऑप्शन, ए नंबर का ऑप्शन x प्लस 3 था, दूसरा बी का x प्लस 1 है, सी x माइनस 3 और x प्लस 2 है। तो देखो एक गुणनखंड मेरा x प्लस 2 आ गया। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। और देखो मेन चीज होता है क्या, गुणनखंड निकालने के लिए आपको पहले बेसिक जानकारी बहुत जरूरत है और उसके बाद आपको हर एक फार्मूला कब कौन सा फार्मूला कहाँ सेट करना है ये पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हमें ये फार्मूला यहाँ पे लगाना है। अब देखो ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सवाल कहता है तुम्हारा, देखो एक है सवाल x
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16 का एक गुणनखंड इतना है, ठीक है। बी बराबर 4 है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो सवाल है तुम्हारा, यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस 16 का एक गुणनखंड, ठीक है, एक गुणनखंड x माइनस 2 है, ठीक है, और b बराबर 4a, तब a का मान, a और b का मान क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। ऑप्शन देखो, एक नंबर का ऑप्शन है आपका 2 माइनस ए, बी का ऑप्शन है -2a, सी का ऑप्शन है -2 माइनस ए, और डी का ऑप्शन है आपका, ठीक है, 2a। ये ऑप्शन हो गया। अब देखो हमें सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 16, ये सवाल है। अब दिया हुआ हमको क्या क्या है, ठीक है, देखो ये दिया हुआ है और दिया हुआ है b बराबर, ठीक है, 4 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब सोचो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक गुणनखंड आपको दिया हुआ है x माइनस 2, ठीक है, क्या दिया हुआ, x माइनस 2 दिया हुआ। इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पे अगर हम गुणनखंड थ्योरम से जानते हैं क्या, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 हो गया, ठीक है, ये आपका px हो गया। अब देखो x का वैल्यू पुट करो 2, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a, 2 का स्क्वायर प्लस b, 2 प्लस 60, ये हो गया, ठीक है। अब देखो जब ये हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4a प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 2b प्लस 60। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना। अब देखो ये जो है आप क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 4a प्लस 2b, ये कितना हो जाएगा प्लस 20, और हमको b बराबर क्या दिया हुआ, 4a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b का वैल्यू पुट करो, 4a प्लस, अब देखो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 4a प्लस 20, ये हो गया। अब देखो ये 4a प्लस ये 8a प्लस 20, अब इसको 0 के बराबर कर दो, क्योंकि ये px का गुणनखंड करना है, तो इसमें तो वो 0 के इक्वल होगा ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 4a, तो ये 12a प्लस 20, यही होगा ना, नहीं। अब देखो a को इधर ले आओ, ये -20 इक्वल टू इक्वल 12a, यही आएगा, यही आएगा ना। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 4a 2a प्लस 16, 4 16 4 20, ये 2, ठीक है, 4a, ठीक है। अब देखो a का जो इक्वल आ जाएगा वो क्या आएगा, a बराबर हो जाएगा -20/12, नहीं, 5 चौके 20 और 4 तिया 12, a का वैल्यू तो 5 लेवल भी आ गया, ऑप्शन में भी नहीं है। देखते b बराबर 4a, ठीक है, b बराबर 4 इंटू 5/3, ये तो b का 20/3 आएगा, ये नहीं आएगा,
ठीक है 4a 2 पुट किए x प्लस 2 है कि x माइनस 2 था माइनस में था a बराबर 4 b बराबर 4 ठीक है इतना आया b का वैल्यू पुट किए 4a 2b 16 16 4 20 इक्वेशन में कहीं माइनस भी है क्या ये नहीं ओह सॉरी यहाँ पे देखिए q है और हम यहाँ पे क्या दिए हैं स्क्वायर दिए यहाँ पे क्या हो जाएगा q हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नहीं और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है और ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नहीं तब फिर भी तो नहीं हुआ ना 8 8 16 हो गया 16 माइनस 20 बटा 16 तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 5 चौके 20 a का वैल्यू पुट करो ठीक है तो ये आपका 5 बटा 4 4 4 तो कैंसिल हो गया है ना b बराबर क्या हो गया माइनस 5 ऑप्शन में भी नहीं है माइनस 5 बैठाए नहीं बैठाए सर हाँ वहीं पर है कभी 34 में ठीक तो 4a बराबर 24 हाँ एक चीज देखिए ये आपका 8 आ गया 20 8 24 होता है ना यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे x बराबर 2 आया तो देखिए ये आपका क्या हो गया q हो गया अब देखिए px ठीक है q प्लस a x स्क्वायर प्लस b x प्लस 16 अब देखिए यहाँ पे 2 का q प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर ठीक है प्लस 2 इंटू b इंटू 2 प्लस 60 अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 60 ये आ गया देखिए 16 8 कितना होता है 20 24 24 प्लस 4a प्लस 2b अब देखिए 24 ठीक है प्लस 4a गुना अब 4a बराबर b बराबर क्या दिया हुआ है क्या दिया हुआ 4b b का वैल्यू पुट कीजिए 4a ठीक है ये 24 प्लस 8 4 12a है ना अब इसको इधर लाइए माइनस 24 बराबर 12a 12 दूनी 24 a बराबर माइनस 2 हो गया अब देखिए a का वैल्यू माइनस 2 आ गया अब b बराबर हमको क्या दिया हुआ है b बराबर 4a तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा 4 गुना माइनस 2 माइनस a तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोनों को माइनस नहीं आया है ना तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है।